सूरत शहर में एक करोड़पति व्यक्ति राजेश अपने परिवार के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। वह कई कंपनियों का मालिक था और अपने व्यापार का सारा हिसाब उसके मैनेजर घर पर ही दिखा दिया करते थे। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि उसे पैसों की कोई चिंता नहीं थी। राजेश का एक 16 साल का बेटा भी था जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। एक दिन सुबह सुबह राजेश अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी उसके बेटे का एक दोस्त मिलने के लिए आया। राजेश अपने बेटे और उसके दोस्त को देख ही रहा था कि अचानक उसे अपने पुराने दोस्त मोहनलाल की याद आ गई। उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं और उसने तुरंत अपने दोस्त से मिलने का फैसला कर लिया। राजेश घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगा। उसकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, किससे मिलने जा रहे हो? राजेश ने जवाब दिया, अपने पुराने दोस्त मोहनलाल से मिलने बिहार जा रहा हूं। मोहनलाल का नाम सुनते ही उसकी पत्नी भी तुरंत तैयार हो गई। फिर राजेश ने अपने बेटे से भी चलने के लिए कहा। बेटा पहले हिचकिचाया, लेकिन पिता के जोर देने पर वह भी तैयार हो गया। तीनों लोग सूरत से बिहार के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजेश ने बैंक में रुककर 10-12 लाख रुपए निकाले। यह देखकर उसका बेटा चौंक गया और पूछा, पिताजी, आपने इतने पैसे क्यों निकाले? राजेश मुस्कुराया और कहा, यह पैसे मेरे दोस्त मोहनलाल के लिए हैं। मैं उस पर एक कर्ज चुकाने जा रहा हूं। बेटे को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता इतने अमीर हैं कि उन पर किसी का कोई कर्ज हो ही नहीं सकता। उसने फिर पूछा, कैसा कर्ज पिताजी? आप मजाक कर रहे हो ना? राजेश ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह मजाक नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ आएगा कि असली कर्ज क्या होता है। साल 1990 की बात है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मैं पड़ोसियों की मदद से बड़ा हुआ। सबसे ज्यादा सहारा मुझे मेरे दोस्त मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा ने दिया था। वे मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते थे और प्यार से नन्हे कहकर बुलाते थे। राजेश आगे बताता है, मैंने पढ़ाई खत्म कर ली थी और कोई अच्छा रोजगार ढूंढ रहा था। मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। जब भी मैं मोहनलाल से अपनी परेशानी साझा करता, वह मुझे हिम्मत देता और कहता, चिंता मत कर, मैं हूं ना। कुछ समय बाद राजेश ने फैसला किया कि उसे गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में काम ढूंढना होगा, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। राजेश ने मोहनलाल से कहा, मेरी जमीन बेच दो ताकि मुझे बाहर जाने के लिए पैसे मिल सके। मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा ने मना कर दिया और बोले, जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? राजेश बोला, अगर 10,000 रुपए का इंतजाम हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मोहनलाल की पत्नी ने अपने गहने गिरवी रख दिए और मोहनलाल ने वह 10,000 रुपए लाकर राजेश के हाथ में रख दिए। यह कोई कर्ज नहीं, दोस्ती का प्यार है, इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं, मोहनलाल ने कहा था। राजेश ने वह पैसे लिए और अपनी पत्नी को लेकर सूरत चला गया। वहां जाकर मेहनत मजदूरी शुरू की और धीरे धीरे कारोबार बढ़ाया। सालों की मेहनत के बाद उसकी कई कंपनियां खड़ी हो गईं और वह करोड़पति बन गया। लेकिन इसी व्यस्तता में वह मोहनलाल को पूरी तरह भूल गया। अब 2012 में 20 साल बाद राजेश अपने परिवार को लेकर बिहार पहुंचा और मोहनलाल के घर गया। गांव में मोहनलाल का घर बहुत बुरी हालत में था। कई सालों से मरम्मत नहीं हुई थी। राजेश गाड़ी से उतरा और सीधे घर के अंदर चला गया। वहां मोहनलाल और शारदा बैठे थे। जब उन्होंने सूट बूट पहने किसी अमीर आदमी को अपने घर में घुसते देखा तो चौंक गए। मोहनलाल ने पूछा, कौन हो भाई? राजेश मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम राजेश है, लेकिन कुछ लोग मुझे नन्हे कहकर पुकारते थे। यह सुनते ही मोहनलाल और शारदा की आंखों में आंसू आ गए। मोहनलाल ने राजेश को गले लगा लिया और कहा, अरे नन्हे, तू तो पूरा बदल गया रे। राजेश की आंखों में भी आंसू थे। उसकी पत्नी ने मोहनलाल के पैर छुए। गांव वाले भी यह सब देखकर हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी एक गरीब के पैर क्यों छू रहा है। राजेश ने ब्रीफकेस खोला और रुपये मोहनलाल के सामने रख दिए।
यह तुम्हारे 10,000 रुपए का कर्ज है, जो अब 10-12 लाख रुपए बन चुके हैं। मोहनलाल ने मना कर दिया। मैंने कहा था कि यह कर्ज नहीं, दोस्ती थी। लेकिन राजेश बोला, अगर तुमने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। फिर राजेश ने कहा, अब तुम सब मेरे साथ सूरत चलोगे? तुम्हारा बेटा मेरी कंपनी में काम करेगा और बेटी की शादी अच्छे घर में होगी। मोहनलाल ने मना किया, हम यहीं ठीक हैं। राजेश ने मोहनलाल के बेटे और बेटी को अपने साथ लिया और गांव के लोगों को बताया कि मोहनलाल ने उसे कैसे बचाया था। रात भर बातचीत के बाद अगले दिन पूरा परिवार सूरत जाने के लिए तैयार हो गया। सूरत में मोहनलाल का बेटा राजेश की कंपनी में मैनेजर बना और बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी गई। मोहनलाल और उसकी पत्नी राजेश के घर पर खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद उनका बेटा अपने लिए एक नया घर खरीद कर वहां रहने लगा, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा ही बना रहा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद,